हाय, व्हाट्स योर नेम? उत्कर्ष अरोड़ा। उत्कर्ष अरोड़ा। आपका जेई का स्कोर क्या है? 98.22 परसेंटाइल। वाओ, यू मस्ट बी फीलिंग प्राउड। यस। सो आगे का क्या प्लान है उत्कर्ष? अभी आगे के लिए अभी सेकेंड रैंक के लिए और अच्छी थोड़ी प्रिपरेशन करूँगा सीएल से ही, और फिर मे भी अगर एडवांस का बना तो देखते हैं। सीएल से? हाँ आप जी। मतलब सीएल कैसे पहुंचे, मतलब यहाँ पे पढ़ाई कब स्टार्ट किया? मैंने 11th और 12th दोनों सीएल नॉलेज से करी थी। 11th में मैं सीबीएसई बैच में था, 12th में मैंने इंटीग्रेटेड बैच में स्विच किया था, और मैंने अपनी प्रिपरेशन जेई के 12th में स्टार्ट करी थी। तो आप कितने आवर्स देते हैं स्टडी को? स्टडी को मतलब 11th में तो मैं सीबीएसई में वही कभी 3-4 घंटा मैक्सिमम पूरे दिन में, उससे ज़्यादा तो कभी दिया नहीं 11th में। पर 12th में मतलब सीरियस आवर्स अगर देखें तो मतलब 10 to 12 के आसपास। 12th में ना? हाँ जी। और मतलब फेवरेट फैकल्टी आपको कौन सी लगती है कि हाँ कि इससे पढ़ने में मज़ा आता है और ये बहुत अच्छे से समझाते हैं या गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं? पढ़ने में मतलब पढ़ाते तो सारे ही अच्छा थे, बट लाइक जैसे मेरे को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट भी था और केमिस्ट्री पसंद भी थी, तो विनीश सर से मेरे को मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। और मतलब सर ने मोटिवेट भी किया, नितिन सर ने, सारे सर ने मोटिवेट करा, और बीच में मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से क्लियर करे और पढ़ाया अच्छे से। सो उत्कर्ष, आप सीएल के सीबीएसई बैच में थे, फिर आपने इंटीग्रेटेड बैच क्यों ऑन कर लिया? पहले तो स्टार्टिंग में तो मतलब मैं खुद ही सेल्फ डाउट में था कि मतलब पहले तो कुछ पता ही नहीं होता था, जैसे कि जेई वगैरह भी कुछ मतलब देना पड़ता है, तो फिर बट सर को लगा कि मैं कर सकता हूँ, सर ने मेरे को पुश किया, और मेरा डाउट सेल्फ डाउट में ही था मैं कि मतलब कर सकता हूँ नहीं कर सकता। बट फिर सर ने मेरे को पुश किया और सर ने कहा कि तू मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर, साथ साथ मैं डाउट्स वगैरह रिजॉल्व, कॉन्सेप्ट सीख, फिर धीरे धीरे करता जा, हो सकता है हो जाएगा। और सर ने मेरे को पुश किया करने के लिए। तो उत्कर्ष, आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा इस सब में? मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हमेशा मतलब मोटिवेट किया, और कभी मतलब मैं देखता हूँ जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को उनके पेरेंट्स उनके ऊपर फोर्स करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं कि रिजल्ट लाना है, बट मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को प्रेशराइज नहीं किया और हमेशा मेरे को मोटिवेट करते रहे, और कभी मेरे को फोर्स नहीं किया, और दे वर ऑलवेज बैकिंग मी अप। तो उत्कर्ष, आप बता रहे हैं कि आप कितने आवर्स पढ़ते थे घर में डेली, तो ये कंसिस्टेंसी जिस तक की आप मानते हैं, लेकिन रोज कंसिस्टेंट रहना, क्वालिटी बिल्ड करके रखना, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू? मतलब डिफ़िकल्ट होता है बहुत ज़्यादा, बट आप जैसे बीच पे ब्रेक्स लेके पढ़ो, और जैसे कि आपने 1 घंटा पढ़ा, 15 मिनट ऐसे ब्रेक लिया, या फिर जैसे कई बार वॉक पे चले गए 10-15 मिनट्स, या फिर फैमिली के साथ कुछ बात कर ली, तो उससे थोड़ा प्रेशर, आपका स्ट्रेन जो आप पढ़ रहे होते हो थोड़ा रिलीफ हो जाता है, और फिर आप थोड़ा सा अगर फ्रेश माइंड से पढ़ो तो वो ठीक रहता है। सो उत्कर्ष, आप जो जेई एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या एडवाइस कर सकते हैं? सो बेसिकली बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट वही है, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप लग के बीच में ब्रेक्स भी लेने हैं, बट अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो और एंड तक आपके अंदर थोड़ी मोटिवेशन है, इवन आफ्टर अप्स एंड डाउन्स, एंड यू आर मोटिवेटेड, तो हो जाएगा आराम से। और जिनका नहीं हुआ, दिल छोटा नहीं करना है, आगे सेकेंड अटेम्प्ट भी आता है, और आप आगे और मेहनत करके गलतियों को फिक्स करके आगे भी कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है।